हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का। और ये प्रैक्टिस सेशन आपका जब तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये प्रैक्टिस सेशन आपका डेली आएगा। और इस प्रैक्टिस सेशन में आपके 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इसके बाद में हर प्रैक्टिस सेशन में 25 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन आपका यूनिक होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर प्रैक्टिस सेशन में आपके नए कॉन्सेप्ट होंगे, नई ट्रिक होगी और नए सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेशन आपका यूपी पुलिस हुआ, आपका बाकी जो भी अदर्स एग्जाम है, एसएससी जीडी आने वाला आपके सामने, और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, कई वैकेंसी आपकी आने वाली है और ये उन सभी में पूरा काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा आपसे निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सनवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है उसका आपको चयन करना है। तो आपके सामने सीरीज लिखी हुई है 23, 33, 57, 101, 171। तो आपका काम क्या होगा, कहीं भी आपको सीरीज दिखाई दे और सीरीज में आपको कोई चीज़ें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही, तो पहला काम बनता है आपका सीरीज का डिफरेंस निकालना। तो अंतर निकालो उसका आप। तो सीरीज आपके सामने लिखी है 23, 23 के बाद 33 है, 33 के बाद है इसमें 57, और 57 के बाद 101, 101 और 171। अब क्या करेंगे आप, इसमें इसका गैप निकालेंगे। यहाँ पर गैप कितने का, 10 का है, और यहाँ पर गैप कितने का है, 24 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, 4 और 44 का गैप है यहाँ पर आपका। यहाँ पर गैप कितना का है, 70 गैप है। अब क्या करेंगे आप, इसका फिर से गैप करेंगे आप। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई पैटर्न आपको नहीं मिला इसमें, फिर गैप कर दो आप इसका एक बार। तो यहाँ पर गैप कितने का, यहाँ पर गैप आपका 14 का, और यहाँ पर गैप कितने का है, 20 का, और यहाँ पर गैप कितने का है, 26 का। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिखाई दे गया होगा, यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, यहाँ 26 है। इसका मतलब क्या हुआ, 14 + 6 20, 20 + 6 26, और 26 + 6 जो नेक्स्ट गैप होगा वो 26 6 32 का होगा, 32 का। तो आप देखो, आप यहाँ पे 23 10 33, 33 24 57, 57 44 110, 101, 101 70, 171, 14 10 24, 24 20 44, 44 26 70, 70 32 कितना हो गया, 102। यानी कि यहाँ पे जो आ गैप होगा वो 102 का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 171 में 102 ऐड करना है, 102 ऐड करना। आप 213 हो गया आपके सामने, और 7 का 7, और 1 + 1 कितना होगा, 2। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 273। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और इसको आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, बाकी बाद में आप देखिएगा। ये इसमें लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स्थ नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। तो आपको क्या है, इनके बीच क्या संबंध है और इनके बीच क्या संबंध है। जो संबंध इनके बीच है वही संबंध इनके बीच में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है आपका, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी वो आपको पता करना है। तो आप कैसा पता करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगाना है। जब आप काफ़ी क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एक आइडिया, ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 से 105 कैसा बनेगा। भाई पहला काम क्या, 5 की पावर 2 करिए, 5 5 25, 25 चौके 100 + 2 कर दिया। यहाँ पहुँचे आप 8 8 64। अगर 64 × 4 करेंगे आप तो बहुत आगे निकल जाएंगे आप। तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा इसके लिए, 21 पंजे होता है आपका 105, 21 अट्ठे 168। इसका मतलब क्या है, जो संख्या इधर लिखी ना आपकी, इधर इसमें 21 से गुना किया तो आपको ये संख्या मिल रही है।
21 से गुना किया, आपको संख्या मिल रही है। तो यहाँ पे क्या नंबर पुट कर दें जिसमें 21 से गुना करें तो 84 मिल जाए आपको। तो 21 चौक 84 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। रनवे का संबंध हवाई जहाज से उसी प्रकार है जैसे ट्रैक का संबंध किससे है। तो आपको बताना है रनवे का संबंध हवाई जहाज से जिस प्रकार है तो ट्रैक का संबंध किससे है। भाई रनवे होता है हवाई जहाज को लैंड कराने के लिए। हवाई जहाज कहाँ उतरता है, रनवे पर। ऐसे ही ट्रैक का संबंध क्या है, ट्रैक पर कौन दौड़ते हैं, एथलीट। जो धावक होते हैं वे कहाँ दौड़ते हैं, ट्रैक पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न को सही ढंग से पूरा करेगा। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया तो बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को आप हो सके 2 बार रीड करिएगा और बहुत फास्ट और अच्छे से समझ गए। यहाँ पे आपको देखना है जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी ये इस साइड से ये आपके पास है ना, तो यहाँ से एक बेस बना, फिर यहाँ से बेस बना, फिर आपका यहाँ से बेस बना, तो फिर आपका यहाँ से बेस बनेगा और यहाँ से बेस बनेगा। तो यहाँ से कुछ नंबर आपका ऐसा होगा। तो आपका अगर आप यहाँ गए यहाँ नहीं मिला आपको, आप गए ऐसा यहाँ भी नहीं मिला, तो ऐसा आपको यहाँ भी मिल गया ये रहा, और आपको यहाँ भी मिल गया। अब इसके अलावा क्या चाहिए आपको, भाई ये जो गोल गोल है आपके पास भरे हुए ब्लैक रंग से, ये सभी के अंदर है, तो इससे तो कुछ कटेगा नहीं। और दूसरी बात भाई ये चाहिए आपको, ये देखो ये इससे अटैचमेंट है, ये इससे अटैच है इस वाले से, ये इससे अटैच है, तो यहाँ पे इससे अटैच होगा नहीं, यहाँ पे जो अटैच होगा इसका इससे अटैच है, इससे, हाँ यहाँ पे जो है इससे अटैच होगा। तो ये और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, इसके अंदर भी है। ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो कोई सा भी आप एक आंसर लगा लो। यहाँ दोनों ऑप्शन सेम आ गई है, तो कोई इसका एक आंसर राइट है, दोनों ही आंसर सही है इसकी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपको जो ये फिगर गिवन है, ये वाली आकृति, इसमें इन चारों में से किसी एक में क्या है, अंतर्निहित है। तो आपको छांटना है। ये जो है ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी यहाँ पे, ये ऐसे था और ये फिगर ऐसे है। ये फिगर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं छापता हूँ इसको। तो ये फिगर ऐसे है। तो मैं आपको बता दूं यही वो फिगर है। भाई आप देखो ऐसा कहाँ दिखाई देगा, उसने कहा अंतर्निहित है, आप कहोगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अंतर्निहित नहीं है, वो कह रहा कि इस फिगर के अंदर अंतर्निहित है। तो यहाँ पे भी नहीं है भाई, बाहर होगी अंदर नहीं है, यहाँ तो मिलेगा ही नहीं आपको, और यहाँ भी नहीं है, और इसकी होगी मजबूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये है कहाँ पे, ये देखनी है आपको। अगर आप यहाँ जाएंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली फिगर जो है ये इसके अंदर निहित है। ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये देखो आप। अगर इसको आप गौर से देखोगे और इसको देखोगे आपको ये सेम मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में ये वाली फिगर जो है अंतर्निहित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, और इसको आप करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये जो आपके सामने फिगर है, ये फिगर किसके अंदर अंतर्निहित है वो आपको ढूंढनी है। तो ये फिगर आपकी ऐसे है, ये ऐसी ही आपकी फिगर। तो ये किसके अंदर है, तो ये फिगर यहाँ पे भी नहीं है, ये कट करो आप। ये फिगर आपकी यहाँ पे हो सकती थी भाई, ये मिल गया आपको, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन बेस में ये नहीं मिला आपको, तो ये भी कट गया आपकी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप डी के पास पहुंचो यहाँ तो आपको मिलेगा ही नहीं भाई, ये सीधे सीधे होगी, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये भी कट गई। और ऑप्शन नंबर 6 की हो गया मजबूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी में ये फिगर कहाँ बन रही है मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई। ये अगर इसे आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे, तो ये फिगर बननी सी में, देखो आपकी ये फिगर सी में बनेगी।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आपसे बता दूं, कम से कम 25 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। चित्र वाले जो क्वेश्चन आपके कम से कम 25 में से आपको 10 मिलेंगे। और हाँ, जो दिल्ली पुलिस की रीजनिंग है ना आपकी, बहुत ही सिंपल आती है। 25 में से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस जितने सेट मैं आपको करा दूंगा, ये मानिए आप उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा किसी भी, चाहे वो सीरीज हो, चाहे आपका वो कैलेंडर हो, चाहे आपका वो डाइस हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये कह रहा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग दिए गए आरेख द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो वैन आरेख वाला, वैन डायग्राम वाला पर्सन आपके, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो संबंध है सबसे अच्छा सूटेबल कौन करता है इनमें से, ऑप्शन नंबर वो आपको चेक करना है। भाई पक्षी है, पशु है, ये अलग अलग चीजें हैं आपकी, और यहाँ पे अलग कुछ भी नहीं है, तो ये गया आपका। फूल है, पत्ते हैं, बगीचे हैं। भाई बगीचे में क्या होता है आपके, फूल भी होते हैं और पत्ते भी होते हैं, ये भी गया। इसका अगर बनता तो इसका ऐसा बनता, तो ये भी गया। पुरुष महिला मनुष्य है, भाई पुरुष और महिला और मनुष्य है, इसकी फिगर भी ऐसी ही बनती। भाई पूरा क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य में कौन है, महिला भी है, पुरुष भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी होना इसकी मजबूरी हो गया। अब ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में लड़कियां हैं, छात्र हैं, बेटियां हैं। आपको पता होगा सभी बेटियां क्या हैं, लड़कियां हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़की हैं, वे किसी ना किसी की बेटी हैं। तो इसकी जो डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा, तो जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ये लड़की हैं, लड़कियां, और जितनी भी लड़कियां हैं, सब लड़की क्या हैं, बेटियां हैं। भाई दुनिया में जितनी भी लड़की हैं वो किसी ना किसी की बेटी तो है ना पहले, तो सभी लड़कियां क्या हैं, बेटियां हैं। और उसने कहा फिर लड़कियां, बेटियां और छात्र। तो देखो, छात्र आपका लड़की भी हो सकती हैं और बेटी भी हो सकती हैं, ठीक है, दोनों ही क्या होती है, छात्र होती हैं, बेटियां भी और लड़कियां भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला आपसे, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। तो इस समुच्चय में कोई संबंध है, क्या संबंध इस समुच्चय में है, वही संबंध आपको इनमें से ढूंढना है, खोजना है कि सेम पैटर्न, जो पैटर्न इसके अंदर फॉलो है, जो सेम पैटर्न किसके अंदर फॉलो कर रहे हैं, आपको एक खोजना है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें इसमें भी कई तरीके हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, यह है 1 2 3। तो मुझे इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, अगर 3 को और 1 को आप जोड़ दो, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। ये जो बीच की संख्या आपके सामने है 2, अगर इस 2 की पावर इसमें 2 से आप गुना कर दो, तो 2 दूनी 4। भाई इससे आपने गुना करिए अपने आप पास से, ये 2 था, और 2 में 2 से अपना गुना करिए अपने पास से। अगर मैं इसका ये तरीका देखूँ इन चारों में से, तो 64 4 हो गया 68, जो कि 16 का दोगुना करने पर नहीं मिलता। 33 11 हो गया 44, और 33 11 कितना हो गया, 44, और 44 कैसा मिलता आपको, 22 दूनी 44। अगर 22 में आप 2 से गुना कर देंगे आपको 44 मिलेगा। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ होंगे आप 16 4 20 और 8 दूनी 16 होता है, ये भी कट गया, और 8 6 कितना होगा 14, और 6 दूनी 12, तो ये भी आपका कट गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और इसके नंबर्स मुझको भी दिखाई नहीं दे रहे। तो सपोज दैट आप मानो कि यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ उसका कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं इसका एक बार मैच कर लेता हूँ इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो 9 है, इसमें भी साफ नहीं आ रहे, लेकिन एक बार लिख लो, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 1, 3 है यहाँ पे, यहाँ पे, कितना है 3।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो चलिए चलते हैं। शायद मुझे भी इसमें पीडीएफ में इसके जो ऑप्शन है वो साफ नहीं आ रहे, तो चेक करते हैं फिर भी। उसने कहा आपसे एक डाइस की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ज्ञात कीजिए कि 4 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आती है। आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। हम अगर यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर 2, 4 और 2, यहाँ पे देखो आप, इसमें देखो 3, 2 और 3, 2 क्या है, कॉमन है। अगर किन्हीं 2 डाइस में 2 सरफेस कॉमन है तो आपके पास बची तीसरी सरफेस, तो दोनों डाइस की जो थर्ड सरफेस होगी वो दोनों क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी कि 4 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। 4 के पीछे 6। यहां से आपका साफ आंसर आ गया। उसने पूछा आपसे 4 के पीछे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट का अर्थ है घटाओ, एंड का अर्थ है गुना, और हैज का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन दी है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और नंबर्स का जो मीनिंग है वो आपको दिया है, तो इसमें आपको छापना है, सवाल को सोल्व करना है। तो ऐसा करते हैं। अब ऐट का मतलब क्या दिया उन्होंने, ऐट करता घटाओ, यानी कि यहाँ पे क्या है, घटाए। ये हो गया 16 माइनस, फिर आपके पास 26 है, 26 के बाद आता आपका डॉलर, और डॉलर का क्या है, जोड़, यानी कि प्लस कितना आपके पास 8, और एंड, और यहाँ पे एंड है, और एंड का अर्थ का यहाँ पे तो बच्चों इसका जो है थोड़ा मिसप्रिंट है कहीं, ये मिसप्रिंट कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि इसमें कहाँ मिसप्रिंट किया। क्वेश्चन नंबर 10, ये इसमें भी मिसप्रिंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे कोई नंबर मिस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसे बाकी कल देखते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें डलवा देंगे उस क्वेश्चन को सही करवा के। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपसे पूछा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो आप अगर इसे आकृति को देखोगे तो ये पूछ रहा है आपसे, जैसा संबंध पहली आकृति से दूसरे वाली से है वैसे ही संबंध इस आकृति का किससे होगा। अगर आप बच्चों इस आकृति को देख रहे होंगे, ये जो फिगर है ये क्या है, ये वाटर इमेज है। अगर इसके आप वाटर इमेज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसकी वाटर इमेज आपको देखनी है। जब इसकी आप वाटर इमेज निकालेंगे, जो इसकी एक घुंडी सी है ना, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो ऐसे कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया, ऐसे बस सिर्फ एक में ही है। ये इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। जो संबंध इनके बीच में है, तो इनके बीच यहाँ पर क्या आएगा, तो वो आपसे पूछा है। अगर यहाँ आप देख रहे हो, ये फिगर ऊपर खिसका दी, ये दी, और इसको इधर ले आए, सेम कहानी यहाँ पे है। जो ये फिगर आपकी ये ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे, तो कहाँ पहुंची, ऊपर। ये देखो आप, तो ऊपर आपकी यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे फिगर होनी चाहिए आपकी जो खाली वाली है, जो ब्लैंक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो आपकी यहाँ फिगर जो है ना, ये खाली है, और खाली बस एक में ही है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो भी है ना आपके सारे, ये दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आए हुए हैं, तो देख लो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये तो कट गया आपका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो ब्लैक भरा हुआ आपका ये जो फिल है ब्लैक कलर से, ये आगे पहुंचेगा, तो आगे पहुंच के आ जाएगा ऐसे, यहाँ आ जाएगा ये। तो ये वाली आकृति कौन सी भरी हुई है,
ये वाली बस डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कागज के टुकड़े को मोड़ने पर। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है आगे है, ये क्वेश्चन आप मतलब कागज को फोल्ड करना है। एक क्वेश्चन तो पक्का आना है इसका कागज फोल्डिंग पे। तो फोल्ड कैसा करेंगे आप इसे, तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे फोल्ड किया, और उसके बाद ऐसा फोल्ड किया ऐसे, और कटिंग कर दिया। जब इसे आप बच्चों खोलेंगे ना, तो ये फिगर पहुंचेगी ऊपर ऐसे। एक फिगर आपकी बनेगी यहाँ तो बनता है गोल आपका ऐसे, एक आपकी यहाँ बनेगी ऐसे। तो चेक करो कहाँ पे ऐसे है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 4 और नहीं है, ये कट गया। यहाँ पर 4 और है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बनेगी यहाँ पे, ये तो ये भी कट गया। यहाँ पे भी 4 और ये नहीं है, तो ये भी कट गया। तो इसका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, और ये क्वेश्चन आपको करना है मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड आपकी समाप्त होती। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। 4 आकृति दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम आकृति का चयन करना आपको, जो डिफरेंट है। 4 फिगर आपके सामने है, जौन सी फिगर आपकी डिफरेंट है। 3 फिगर ऐसी हैं जो सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, और एक फिगर ऐसी हैं जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। तो जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही वो आपको खोजनी है। अगर आप यहाँ जाओ तो हर फिगर में आपको 2 चीज कॉमन मिल रही है। एक तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपका ये देखो चारों में ही है। इसके अलावा एक आपको त्रिभुज मिल रहा है यहाँ पे, त्रिभुज ये रहा आपका, त्रिभुज आपका ये रहा, त्रिभुज आपका ये रहा, त्रिभुज आपका ये रहा। तो 2 चीज तो आपको कॉमन सभी में मिलेगी। एक चीज देखो आप, एक आपके पास ये है, ये वाली फिगर, ये ऊपर नीचे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तिरछी है, ये तिरछी है, ये तिरछी है, लेकिन यहाँ कैसे है, ऊपर नीचे है। तो यही फिगर अलग है भाई। यहाँ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का डायगोनली है, तिरछी है, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे दिए हैं। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट है बाकी 3 से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इसे आप करने की कोशिश करिएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम का चयन करें। तो विषम संख्या कौन सी है, वो विषम ऑप्शन कौन सा है, वो आपको खोजना है। कान, आंख, नाक और गला, ये बताइए आप। कान है, आंख है, नाक है, ये हमारे फेस पे हैं। बाकी जो गला है ये आपका नेक मतलब गला आपका शरीर बॉडी का अंग हो गया है। तो यही बॉडी के अंग ही है, नाक भी, कान भी, आंख भी। लेकिन ये क्या आपकी ये इंद्रियां हैं, और ये आपका इंद्रिय नहीं है जो गला है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। या से बोल दो, ये गले से ऊपर के पार्ट है, कान भी, आंख भी, नाक भी, और ये अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। उस संख्या का चयन करें। किस संख्या का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो आपको उस नंबर का चयन करना है, वो खोजना आपको, जो आपका यहाँ पे आनी है। ये दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम आप पर डे, एक दिन में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने हैं रीजनिंग के, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और 50 क्वेश्चन अगर आप पर डे लगाते हैं रीजनिंग में, तो आपके पास 70 डेज के आसपास है। तो 70 इंटू 50 कितना आएगा, 7 पंजे 3500 क्वेश्चन। इन 3500 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बनेगा इतने क्वेश्चन करने के बाद में। अब चलते हैं, ये आपका 8 है, 12 है, 21 है, 33 है, 62 है। इनमें कितना गैप है। सबसे पहला काम, सीरीज देखते ही गैप निकालिए। अगर गैप निकालने के बाद आपको कुछ रास्ता नहीं मिलता तो फिर गैप निकाल दीजिए, फिर भी नहीं मिलता फिर गैप करिए, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर आप कोई और तरीका लगाइए इसमें। तो हमारा काम सबसे पहले सीरीज में क्या होगा, गैप निकालना। यहाँ पे है 4 का, यहाँ पे कितना है 9 का, यहाँ पे कितना है 36 का, 16 का है, सॉरी यहाँ पे 16 का है, यहाँ पे गए कितने का है 25 का। तो आप बताओ, ये नंबर देखते ही आप समझ गए होंगे, ये 4, 9, 16, 25, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 की पावर 2, 36।
62 और 36, 60 30 90 6 96 2 98, तो यहाँ पे 98 98 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। ये बोला आपसे, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी? 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, आपसे ये पूछा है। तो ऐसी डायग्राम में, ऐसी फिगर में, ये ओपन डाइस में आता है आपका, ये डाइस में आता है लेकिन ओपन डाइस में। तो ऐसी फिगर में होता क्या है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। यहाँ पे होता क्या है, 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा और 5 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 5 होगा। उसने बोला आपसे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके सामने 18 है। तो ये आपसे क्या बोला, ये आपसे बोला है कौन सी विकल्प आकृति दी गई समस्या आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो आपसे पूछा है मिरर इमेज, दर्पण इमेज पूछा आपसे। तो दर्पण इमेज में आपको मालूम होगा, अगर कोई ऐसी फिगर है, अगर इसको आप दर्पण में देखते हैं इसमें होगा क्या, दर्पण में क्या होता है, जो पास वाली चीजें हैं वो पास दिखाई देती है आपकी, और जो दूर वाली चीजें हैं वो आपको दूर दिखाई देती। तो दर्पण में होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे कोई फिगर बनेगी ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे साइन है ये पास में दिखाई देगा और ये आपका इधर दिखाई देगा। तो ये दर्पण इमेज है। दर्पण में जो पास की चीजें हैं पास दिखाई देती और जो दूर की चीजें हैं वो दूर दिखाई देती दर्पण इमेज में। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें इसका आपको निकालना है दर्पण इमेज। तो करते हैं इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ मानो कि दर्पण रखा हुआ है तो आर पहुंचेगा लास्ट में, तो आर ऐसे बनेगा। अब ऐसे आर इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपके गए। फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर वी पहुंचेगा तो वी तो आपका ऐसे ही बनेगा। उसके बाद एक्स पहुंचेगा तो एक्स भी आपका सेम ही होता है। उसके बाद पी, पी आपका ऐसा बनेगा। फिर आपका 6 है तो 6 कैसे बनेगा, 6 ऐसा बनेगा। और 6 बस इसी में ऐसा है, इसमें 6 क्या सेम ही दे रखा है, तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। दिए गए विकल्प में से कौन दिए गए विकल्प में से वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सही संबंध दिखाता है। टिन, धातु और तांबा। आपको मालूम होगा तांबा भी और टिन भी क्या है, धातुएं हैं। तो धातु में आती है टिन भी और तांबा भी, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। भाई ये आपका धातु का हो गया और धातु के अंदर टिन भी है और तांबा भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में वार्डरोब को ये नंबर लिखा है इन्होंने। तो आपसे पूछा है इसने ओरिएंटल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें आप अगर देख रहे हो 2 का पेयर बनाया और यहाँ उल्टा कर दिया, WA को AW कर दिया, RD को DR कर दिया, RO को OR कर दिया और BE को EB कर दिया। सेम कहानी बनेगी ओरिएंटल में। तो यहाँ पर 2 का पेयर बनाओगे और इनको पलटा लगा देंगे। OR को लिखेंगे आप RO यहाँ भी है, RO यहाँ भी है, RO यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, यहाँ पर RO नहीं है। फिर IU को लिखेंगे आप EI, तो EI यहाँ भी है, EI यहाँ पर नहीं है, ये कट गया, और EI यहाँ पर भी है, EI यहाँ पर भी है। अब चलो आगे, NT को लिखेंगे आप TN, तो TN आपका TN और TN यहाँ भी है, और AL को आप लिखेंगे LA, तो LA आपका एरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अब क्या करना आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करना क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी लाइक भी करना है और आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वह भी एक अच्छा तैयारी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।